काला पीपल से इस नवरात्रि की सबसे बड़ी खबर, जहां रेलवे नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति ने परंपरा बदलते हुए इस बार नगर के ही युवा मूर्तिकार भूरा ठाकुर को मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण का दायित्व सौंपा। और वाह, क्या कमाल किया है भूरा ठाकुर ने। पीली मिट्टी से निर्मित मां दुर्गा की यह प्रतिमा न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि भक्तों को ऐसा आभास कराती है मानो मां साक्षात मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी हो। मां के मोहक नैन, भावपूर्ण मुस्कान और अलौकिक आभा, यह सब कुछ इतना जीवंत है कि हर कोई टकटकी लगाए बस मां को निहारता ही रह जाता है। सोशल मीडिया पर मां की इस प्रतिमा की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और नगर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। समिति ने भी भूरा ठाकुर की इस अद्वितीय कला का सम्मान करते हुए उन्हें साफा बांधकर अभिनंदित किया। इस अवसर पर भावुक होते हुए मूर्तिकार भूरा ठाकुर ने कहा, समिति ने मुझ पर भरोसा किया, मां की प्रतिमा बनाने का अवसर दिया। मैंने मन की आंखों से मां को देखने का प्रयास किया और उसी भाव को मूर्ति में ढालने की कोशिश की। मिट्टी से बनी यह प्रतिमा विसर्जन के बाद भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। काला पीपल में मां दुर्गा के इस अनुपम स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। सचमुच नगर के युवा मूर्तिकार भूरा ठाकुर ने इस बार नवरात्रि को यादगार बना दिया। मेरा नाम है भूरा ठाकुर और ये मूर्ति में 4 महीने लगे हैं और ये मिट्टी की बनी गई है, पीली मिट्टी की। मैंने प्लास्टर और पेस्ट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करा है और ये इसलिए नहीं करा गया है कि मतलब ताकि वो गलती नहीं है। मैं खुद डैम पे जाके देखता हूँ तो वो लातों में आती है और ये मिट्टी मतलब ये है कि कम से कम 2-3 दिन में आराम से गल सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना लात में आएगी। इसका जो भी रहता है कि मिट्टी गल के एक तरफ पूरी प्लेन हो जाती है। मतलब मैंने माताजी को अपने मन के मतलब जो अंदर से जो आत्मा थी उसके मन से सजाकर माताजी को मैंने पूरा डेकोरेट किया है और फिर उसके बाद जो श्रृंगार मेरे विचार में आते गए मैं वैसे वैसे करता गया। कलर भी जो मुझे लगता गया कि हाँ कि करना है तो मैं इसके हिसाब से मैंने कलर भी करा है और फिर उसके बाद मैंने माताजी को अच्छे हाथों से मतलब सजा के और अच्छे मन से करके पूरा काम किया है। चर्चा में क्यों है इसका कारण तो बाबा महाकाल जाने और मातेश्वरी जाने कि चर्चा का विषय अभी मूर्ति तो मूर्ति की जगह, लेकिन जिस प्रकार से भूरा भाई ठाकुर ने सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो मूर्ति का निर्माण किया है उसमें एक ऐसी झलक है कि व्यक्ति की हटने की इच्छा नहीं होती। मैं तो यहाँ आता हूँ, मैं हटने की इच्छा ही नहीं होती कि ऐसा लगता है जैसे साक्षात कोई सी देवी खड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि ये महाकाल की इसके ऊपर कृपा है, भूरा ठाकुर के ऊपर। मेरा नाम योगेंद्र डॉक्टर है और मैं जब से रेलवे स्टेशन पर बैठने लगी माताजी पहली बार लगभग 48 साल हो गए, लेकिन 2 कोरोना काल को छोड़ के जब से मूर्ति बैठ रही है तब से मूर्ति एक से एक सौंदर्य वाली अवश्य है, लेकिन पहली बार ये मूर्ति में ऐसा है जिसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ की समिति वाले शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए यहाँ पे पूजन पाठ और गैर किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं रहती। सब प्रकार की शुद्धता समिति अब तक जैसी मिली, बहुत सात्विक प्रवृत्ति की समिति मिली है और इसीलिए मेरा भी मन लगा रहा इतने साल तक। मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहिए? मूर्ति के बारे में कहना ये चाहता हूँ कि मूर्ति मुस्कुराती हुई मूर्ति पहली बार हमने प्रतिष्ठित की और चेहरे के भाव भी ऐसे लगते हैं जैसे कोई मूर्ति जो है सजीवता प्रकट करती है।